हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल के लेसन नंबर 4, जिसका हेडिंग है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, और इसके राइटर हैं नानी पालकीवाला। तो हम देखते हैं कि लेखक ने इसके माध्यम से क्या बताया है। शुरुआती परिचय में हम बताना चाहेंगे कि जो इस लेख का नाम है द एलिंग प्लैनेट, अर्थात बीमार ग्रह, और कहा गया है कौन सा बीमार ग्रह? पृथ्वी। और हरित आंदोलन की भूमिका, कि हरित आंदोलन जो इसको बचाने के लिए चलाया गया था उसकी क्या भूमिका रही, और हमारे इस ग्रह को जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसको बचाने के लिए हमको क्या प्रयास करने चाहिए। The following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994। यह जो लेख है वह नानी पालकीवाला के द्वारा लिखा गया था और 24 नवंबर 1994 को द इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। The issues that he raised regarding the declining health of the earth continues to have relevance। यहाँ पर जो पृथ्वी के गिरते हुए स्वास्थ्य को लेकर के उनके द्वारा जो मुद्दे उठाए गए थे वह बहुत ही तर्कसंगत हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। One cannot recall any moment in the inward history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago। कोई भी व्यक्ति विश्व के इतिहास में किसी भी ऐसे आंदोलन का स्मरण नहीं कर सकता है जो कि समस्त मानव जाति की कल्पना को इतना जल्दी और इतने बड़े रूप से जकड़ लिया हो जितना कि हरित आंदोलन ने जकड़ा था, जो लगभग 25 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand। Since then, the movement has not looked back। जो 1972 में विश्व की प्रथम जो राष्ट्र स्तर की हरित पार्टी की नींव न्यूजीलैंड के अंदर रखी गई थी, तब से ही इस आंदोलन ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। We have shifted one hope irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world। लेखक कह रहा है कि हमने ध्यान हटाया है और उम्मीद की है कि अखंड रूप से दुनिया के प्रति एक यांत्रिक जो दृष्टिकोण है उसको केंद्रित किया है, ऐसे एक समग्र जीव तथा प्रकृति के परस्पर संबंधों पर अपने दृष्टिकोण को लाने के लिए। It is a shift in human perceptions and as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planet revolved around the sun। जो 1972 की घटना के पश्चात हमारा जो ध्यान आकर्षित किया गया है, यह मानव बोध का वैसा क्रांतिकारी परिवर्तन है जैसा कि कोपरनिकस के द्वारा शुरू किया गया था, जिसने मनुष्य जाति को 16वीं शताब्दी में यह बताया था कि पृथ्वी और उसके अन्य ग्रह जो हैं वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। There is a growing worldwide consciousness that Earth itself is a living organism, as enormous being of which we are parts। मानव इतिहास में पहली बार दुनिया भर में एक बढ़ती हुई चेतना मौजूद है कि पृथ्वी स्वयं एक जीवित प्राणी है और यह विशाल प्राणी जिसके अब हम सब हिस्से हैं। It has its own metabolic need and vital processes which need to be respected and preserved। इसकी जो अपनी उपापचयी आवश्यकताएं हैं और इसकी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जिनका सम्मान और संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है। The Earth's vital sign reveal a patient in declining health। पृथ्वी के महत्वपूर्ण चिन्हों से प्रकट होता है कि वह एक ऐसा मरीज है जिसका स्वास्थ्य निरंतर बदतर होता जा रहा है।
we have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को महसूस करना शुरू कर दिया है, और ये नैतिक जिम्मेदारियां हैं कि हम पृथ्वी नामक इस अच्छे ग्रह का बहुत अच्छा प्रबंधन करें और हमारे एक न्यासियों के रूप में, अर्थात हमने इसकी देखभाल का जिम्मा लिया है और भावी पीढ़ी के लिए इसे स्वस्थ विरासत के रूप में छोड़ करके जाएं. The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission of Environment and Development. बनाए जा सकने वाले एक विकास की अवधारणा को पर्यावरण एवं विकास के विश्व आयोग द्वारा 1987 में बहुत अधिक लोकप्रियता प्रदान की गई. In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. ये नैतिक जिम्मेदारियां करने के लिए इसकी रिपोर्ट में इसने अवधारणा को एक ऐसे विकास के रूप में जो कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरी कर सके और बिना भावी पीढ़ी को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य को प्रभावित किए बिना. It means without stripping the natural world of resources future generations would need. और मतलब यह है कि प्राकृतिक दुनिया को उन संसाधनों से रिक्त किए बिना, खाली किए बिना जिनकी आवश्यकता भावी पीढ़ियों को होगी. In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads, "The world's most dangerous animal." जाम्बिया की राजधानी लुसाका के एक चिड़ियाघर में एक पिंजरा है जहां पर सूचना लगी हुई है कि दुनिया का सर्वाधिक खतरनाक प्राणी. Inside the cage there is no animal but a mirror where you see yourself. और पिंजरे के भीतर कोई जानवर नहीं बल्कि एक शीशा लगा हुआ है जिसे आप स्वयं को देखते हैं. Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. विभिन्न देशों की बहुत सारी संस्थाओं के प्रयासों को धन्यवाद देना होगा कि दुनिया के सबसे अधिक खतरनाक जानवर जो कि मनुष्य है पर एक नई चेतना का उदय हुआ है. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. उसने इस बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया है कि प्रभुत्व कायम करने की व्यवस्था से हट करके सहभागिता पर आधारित व्यवस्था की ओर जाना चाहिए. Scientists have categorized about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. वैज्ञानिकों ने करीब 14 लाख अर्थात 1.4 मिलियन जो जीवित प्रजातियों की उन्होंने सूची बनाई है जो कि इस पृथ्वी पर हमारे साथ में रहते हैं. Estimates vary widely as regarded the still uncategorized living species. और अभी भी कई जिन प्रजातियों की सूची नहीं बन पाई है उनकी संख्या के मूल्यांकन में भिन्नता भी पाई जाती है. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species is still languish unnamed in ignominious darkness. और जीव विज्ञान की गणना करते हैं तब करीब करीब 3 से 1 मिलियन तक अन्य जीवित प्रजातियां अभी भी गुमनाम रह करके दुख झेल रही हैं और अपमानपूर्ण अज्ञानता की स्थिति में हैं. One of the early international commission which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brandit Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha. शुरुआत के अंतर्राष्ट्रीय आयोगों में जिनका संबंध अन्य चीजों के साथ साथ पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण से था में से एक था ब्रांट आयोग जिसके सदस्य के रूप में विख्यात भारतीय थे श्री L.K. झा. द फर्स्ट ब्रांडिट रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन. पहली जो ब्रांडिट रिपोर्ट थी उसने ये प्रश्न उठाया था, आर वी टू लीव अवर सक्सेसर अ स्कॉर्च्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स
impoverished landscapes and ailing environment। उन्होंने प्रश्न उठाया था कि क्या हम अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक झुलसता हुआ ग्रह छोड़ेंगे जिसमें रेगिस्तान आगे बढ़ रहा हो और जो पृथ्वी की जो दृश्य हैं वो दरिद्र हो चुके हों और पर्यावरण है वह रोगग्रस्त हो। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट point out that the Earth's principal biological system are four: fisheries, forests, grasslands and croplands। श्री लेस्टर ब्राउन ने अपनी विचारपूर्ण जो पुस्तक थी जिसका नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में बताया कि पृथ्वी के चार मुख्य जैविक तत्व हैं: मछली क्षेत्र, वन, चरागाह और कृषि क्षेत्र। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और उन्होंने ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव का उन्होंने निर्माण करते हैं। इन एडिशन टू द सप्लाइंग आवर फूड, दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स। ये जो चार तत्व हैं वह हमारे भोजन प्रदान करने के साथ साथ जो करीब करीब कच्चा माल जो हमारे उद्योगों के लिए चाहिए उसके वो प्रदान करते हैं, और केवल खनिज और पेट्रोलियम जो कि कृत्रिम चीज़ों को छोड़ करके दुनिया के बड़े हिस्सों में यह मान्य है। In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired। जो हमारे दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों में इन तत्वों पर मनुष्य के दावे अमान्य स्तर पर पहुंच गए हैं और एक ऐसे बिंदु पर जहां उनकी उत्पादकता जो है वह बिगड़ती जा रही है। When these happens, fisheries collapse, forest disappears, grasslands are converted into barren wasteland and croplands deteriorate। जब ऐसा होता है तो मछली क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं, वन गायब हो जाते हैं, चरागाह बेकार की बंजर भूमि बदल जाते हैं और कृषि क्षेत्र जो है वह बदतर हो जाते हैं। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। और एक प्रोटीन के प्रति जागरूक और प्रोटीन की भूखी दुनिया में आवश्यकता से अधिक मछली का पकड़ना रोज ही सामान्य बात होती जा रही है। In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewoods for cooking। और गरीब देशों में स्थानीय जंगलों का सामूहिक विनाश होता है ताकि पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी मिल सके। Firewood has become so expensive that what goes under the pot now cost more than what goes inside it। और कुछ स्थानों पर तो जलाऊ लकड़ी इतनी महंगी हो जाती है कि कुछ जो बर्तन के नीचे रहता है उसकी कीमत बर्तन के भीतर की चीजों से अधिक हो जाती है। Since the tropical forest is in the word of Dr. Mears the powerhouse of evolution, क्योंकि यह जो उष्णकटिबंधीय जंगल हैं डॉक्टर मियर के शब्दों में जैविक विकास के शक्ति ग्रह हैं। Several species of life face extinction as a result of its destruction। अतः जीवों की कई प्रजातियां इस जंगल के विनाश के परिणाम स्वरूप विलुप्तता का सामना कर रही हैं। It has been well said that forest precede mankind, desert follows। और यह ठीक कहा गया है कि जंगल मनुष्य के पहले होते हैं और रेगिस्तान मनुष्य के बाद। The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizers। और दुनिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों का जो प्राचीन विरासत है अब 40 से 50 मिलियन एकड़ प्रतिवर्ष की दर से घटती जा रही है और गोबर का जलाने में बढ़ता हुआ प्रयोग मिट्टी के एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक खाद से वंचित कर रहा है। The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demanded in the year 2000। विश्व बैंक के अनुमान लगाया है कि वन लगाने की दर में
5 गुना अगर वृद्धि करनी होगी ताकि सन 2000 में अपेक्षित ईंधन की मांग से मुकाबला किया जा सके। जो जेम्स स्पैथ, the president of the World Resources Institute, said the other day, we were saying that we are losing the first forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and half to a second. जेम्स स्पेथ, जो कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं, ने कुछ दिन पूर्व कहा था कि हम कह रहे थे कि हम जंगलों को खो रहे हैं 1 सेकंड के 1 एकड़ की दर से, लेकिन यह दर 1.5 एकड़ प्रति सेकंड के अधिक निकट है।